माफ कीजिएगा जनाब, क्या हाल चाल आपके? आदाब शहबाज साहब, बाइज्जत बरी होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके लिए खुशखबरी है, मोमिन बोर्ड के चेयरमैन के लिए आपके नाम का ऐलान होना लगभग तय ही है। माशाल्लाह, क्या खबर सुनाई है आपने? बस 2 दिन इंतजार कीजिए, आपका ख्वाब पूरा होने ही वाला है। जनाब, अब तो इंतजार करते नहीं बन पा रहा। 2 दिन बाद जब हम चेयरमैन बन जाएंगे तो आपसे गले मिलकर मुबारकबाद देंगे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। माशाअल्लाह अब्बू, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, डीएनए रिपोर्ट्स तो आप चेंज नहीं कर पाए, तो फिर फैसला आपके हक में आया कैसे? रुखसार, जब प्यादे काम ना करें ना, तब वजीर को आगे बढ़ाना पड़ता है। हमने ज़ारा की कब्र खुदवा के उसकी फुसलत वहां से निकलवा के किसी और की लाश वहां पर डलवा दी। अब कबीर ने वहां पहरा तो लगाया, लेकिन वो पहरा लगाने में उसने देर कर दी। उसके बीच हमारा आदमी आके काम कर गया। अब ये तो किस्मत किस्मत की बात है। कबीर अपने आप को बहुत शातिर समझता है, लेकिन वो भूल जाता है कि हम अब भी उसके बाप हैं। हाँ ज़ारा बेबी, बोलो। हेलो तुरम, कबीर वहां पर है क्या? नहीं, कबीर जनाब तो यहाँ नहीं है, आपके साथ ही होंगे ना। बड़े अफसोस की बात है कि कबीर हमारा बेटा होते हुए भी हमारे खिलाफ उसने बगावत कर दी। वरना होता यहाँ पर हम सबके साथ यहाँ जश्न मना रहा होता, है कि नहीं? मेरे मौला, तू कायदे कानून से परे है ना, क्योंकि यहाँ का कानून, यहाँ की दुनिया पे हमें कोई भरोसा नहीं है। जज्बात नहीं समझती यहाँ की दुनिया। मेरे आका कागज के टुकड़े पर भरोसा करते हैं। तू हमारे दिल का हाल जानता है, तू सबकी नफ्स पहचानता है, तू सब कुछ जानता है, तो फिर क्या हो रहा है हमारे साथ? एक कातिल को इज्जत मिल रही है, क्यों? जवाब दे। आज तक हमने तेरे कोई भी फैसले पे आवाज नहीं उठाई, कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज हमारे मन में एक हिम्मत पैदा हो रही है। दूर कर ये उलझन, नहीं सह सकते और इसलिए दुआ कर रहे, भीख मांग रहे, हाथ जोड़े कि 2 दिन के अंदर इस उलझन को दूर कर मेरे आका, वरना तेरा ये गुस्ताख तेरी अजमतों को इनकार करने के कागार पर खड़ा हो जाएगा अगर तूने ये उलझन दूर नहीं की। मेरे आका, हमने उस कातिल से उसका गुनाह कबूल करवा लिया था, तूने क्यों कुछ नहीं किया जब उसने दुनियावी कानून का सहारा लेकर उस गुनाह को गलत साबित कर दिया? तेरा जलाल कहर बन के क्यों नहीं टूटा उस पर? उस कातिल को सजा मिलनी चाहिए, उसे ओहदा मिल रहा है। वो मोमिन बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। आका, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उसे ना सजा दे पाएंगे, ना हमारी ज़ारा को इंसाफ दिला पाएंगे। मेरे आका, कुछ कर, तेरा बंदा तेरे से भीख मांग रहा है। तेरे महबूब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे रहे, हमारी ज़ारा को इंसाफ दिला, रोक उसे। मेरे आका, कुछ कर, इंसाफ मांग रहा है तेरा ये बंदा। अगर इंसाफ नहीं मिला, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला ना तेरे काबू में रहेंगे हम, ना अपने काबू में। मदद कर। कबीर,
दिख नहीं रहा है, हम खुदा से बात करें। चली जाओ यहाँ से। घर चलो कबीर। घर में कुछ नहीं हमारे लिए। तेरे सामने अपना सर झुकाना बंद, आपका हुक्म मानना बंद। माफ करना, हमसे गलती हो गई। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो कबीर, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बड़ाई से तुम दूर रह ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे मुंह से मस्जिद से बाहर निकलने वाली दुआ अपने आप निकली। कबीर, तुम अल्लाह के वजूद को झुटला नहीं सकते। अल्लाह के वजूद को हम झुटला नहीं रहे ज़ारा, हमारी औकात नहीं है। उसने हमारे वजूद को झुटला दिया। होंगे तुम्हारे अल्लाह नाराज हो गए हम अल्लाह ताला से, पर इतना तो जायज है ना। कबीर, कबीर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। कबीर, आपसे गुस्सा नहीं, बस अपनी ज़ारा को इंसाफ ना मिलने की वजह से टूट गया है, इसलिए आपसे रूठा है। मेरे मौला, कबीर के इस गुस्से को प्यार में बदल दे, प्यार में बदल दे मेरे मौला, प्यार में बदल। बड़ी खुशी हुई आप आए। माशाअल्लाह, कबीर साहब, हमारी आंखें आप ही को ढूंढ रही थी। पहचाना आपने? हम मदरसा आयशा के मुतवली हैं। ये बच्चे आप ही की वजह से पढ़ाई कर पा रहे हैं। एक दफा इन बच्चों की स्कूल फीस की जगह आपने वजीफा दिलवाया था। आज ये आपसे बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ चाहते हैं। हमें माफ करना, इस बार तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। दुआ भी नहीं दे सकते। किसके हवाले दें हम दुआ? अल्लाह के हवाले दे सकते? नहीं, क्योंकि हमारी बात अल्लाह ताला से अब बंद हो चुकी है। माफ करना। ये क्या बोल रहे हैं आप? कौम के रहनुमा होने के बावजूद ऐसी बात? इससे पहले ये नामुराद हमें कुछ बुरा बोलकर सबके सामने शर्मसार करे, इसको यहां से कहीं दूसरी तरफ ले जाना होगा। हमारे बेटे कबीर माफी मांगने आए हो। माफ किया हमने तुम्हें, माफ किया। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी,
जनाब हमें जरा माफ कीजिएगा, हम अभी आते हैं। आओ कबीर। अरे हमारे बाप हमसे अकेले में बात करना चाहते, आप लोग क्यों आ रहे? या वो डर गए? डर गए? आओ, तुम भी आओ, सब आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपने बेटे से क्या डरना। आओ कबीर। दम बोलो दम दम दम, जो का काजो खा गए हम। रुखसार, ये शरारतें करना बंद करो और जिंदगी में थोड़ी संजीदा बन जाओ। मतलब ये कि अब्बू ने तो तुम्हें जेल जाने से रोक लिया। हम भी तुम्हारी जितनी मदद कर सकते थे हमने कर ली, पर अब तुम्हें ज़ारा से बच के रहना होगा। ज़ारा अगर कबीर के करीब चली गई ना, तो तुम कबीर से बहुत दूर चली जाओगी, और ये बात हमें बहुत परेशान कर रही है। बच्चों, इस परेशानी का कोई तोड़ नहीं है। हम कबीर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में अपना सर कलम करवा देंगे, लेकिन वो फिर भी हमसे प्यार नहीं करेगा। कैसी बातें कर रही हो रुखसार? देखो, प्यार से अगर पत्थर को भी देख लेना तो वो भी पिघल जाता है। कबीर तो बस एक इंसान है, और परेशान भी। यही तो मौका है रुखसार, इस मौके का फायदा उठाओ और अपने शौहर को अपने बस में कर लो। जो हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कबीर से बहुत डर लगने लगा है। हम उसके करीब कैसे जाएंगे? वैसे ही जैसे बेगम अपने शौहर के करीब जाते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कबीर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। इधर आओ, देखो देखो अपने आप को। कबीर को अपने हुस्न के जाल में फंसाओ रुखसार, अपने हुस्न के जाल में ऐसे फंसाओ, ऐसे कैद करो कि वो किसी और का हो ही ना पाए। समझ रही हो? क्या मतलब इसका? ये उन नमाजों का बोर्ड है जो तुमने छोड़ दी हैं कबीर। बाद में ये सारी नमाजें तुम्हें पढ़नी है। कैसे तुम्हें समझाए ज़ारा? अल्लाह से दूरी बनाने का मकसद ही है कि हम ज़ारा के कातिल को सजा दे सकें, ना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम। कबीर, हमने तुम्हारे लिए कटहल का कबाब बनाया है, तुम खा लोगे तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत दिल से बनाया है। हमें कबीर क्या कर रहे हो? कबीर रुखसार, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या सोच रहे हो? अच्छा, रखो।
कबीर, याद से खा लेना वरना ठंडे हो जाएंगे। हमसे मोहब्बत करती हो? हाँ, बोलो, किस मकसद से आई? बोलो बोलो, किस मकसद से आई हो तुम? हमारा कोई मकसद नहीं है कबीर, तुम। बोलो। कबीर, हम मोहब्बत करते हैं तुमसे, हम यहाँ किसी मकसद से नहीं आए हैं। मोहब्बत करती हो हमसे? मोहब्बत करती हो हमसे? हाँ, लेकिन साथ उसका दे रही हो, एक कातिल का। बोलो। कबीर, नहीं नहीं रुखसार, नहीं नहीं नहीं, जान बचाने के लिए तुमने उस कातिल का साथ दिया था ना? मतलब समझी? मोहब्बत तुम करती थी, करती हो नहीं। आप यहाँ क्या पढ़ने आए हैं? ज़ारा को यहीं दफनाया गया है। हमारी ज़ारा इसी कब्रिस्तान में कहीं पर है। या अल्लाह, तेरी रहमतों का जवाब नहीं। कबीर मियां तुझसे रूठे हुए हैं, फिर भी तू इनसे नाराज नहीं। तूने इनके इल्म में ये बात डाल दी कि ज़ारा इसी कब्रिस्तान में एहतराम से है। अल्लाह ने हमें कुछ नहीं बताया। पता चला है हमें काजी साहब, वो भी ज़ारा की कातिल से। इसमें भी अल्लाह की मर्जी शामिल है कबीर मियां। उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जरा सोचिए कबीर मियां, सोचिए कि आपने इस लड़ाई में क्या खोया। ज़ारा, जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते थे, और आज उसी बेपनाह मोहब्बत की कब्र पे आप फातिहा नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप अल्लाह से रूठे बैठे हैं। या अल्लाह, अबू, 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 आपको ये क्या हो गया? रुखसार, देखो हमने तुम्हारे लिए कितना खूब। अबू, अब अबू, ये चोट कैसे लगी आपको? कबीर, क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें, छोड़ दो। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो कबीर? अबू, आपके साथ ये सब किसने किया? किसी ने कुछ किया नहीं, हमारा पांव फिसल गया और हम गिर गए। अच्छा हुआ नहीं कि ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे। ज्यादा ऊंचाई से गिरते तो हो सकता है जान चली जाए। अबू, दिखाइए एक बार हमें इसमें दिखाने का क्या है? कह तो रहे हैं हम गिर गए तो हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया। ठीक है अबू, ठीक है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ पूछा ही है ना। क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो गया। अब अकेला छोड़ दो हमें।
जाओ तुम लोग। अबे तुम लोग कहां जा रहे हो? आज के बाद हर वक्त हर दम तुम लोग हमारे साथ में रहोगे। हम उठे बैठे खाए पिए कुछ भी करें, बाथरूम भी अगर गए तो बाहर पहरा दोगे तुम लोग, समझे? चलो हमारे साथ। ऐसे चलो करके दिखाओ। फिरदौस, जैसे जारा अपी ने गुस्से वाली एक्टिंग की ना, बिल्कुल वैसे करके दिखाओ। आप भी तो कहते हैं कि गुस्सा करना गलत बात है। हाँ, और हम बिल्कुल सही कहते हैं, गुस्सा करना सच में गलत बात है। लेकिन जैसे एक छोटी सी दवा की टैबलेट बड़ा सा बुखार ठीक कर देती है ना, वैसे ही छोटा सा गुस्सा, छोटी सी नाराजगी रिश्ते मजबूत कर देती है। इसलिए कभी कभी गुस्सा होना ना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए हम कैसे गुस्सा करते हैं। वेरी गुड। हमें किसी को रिश्तों की अहमियत समझानी है, इसीलिए तुम्हें गुस्से में रूठना है और थोड़ा सा नाराज होना है। किससे नाराज होना अपी? तुम्हारे कबीर चाचू से। कबीर खुदा के रास्ते पे जरूर वापस आएगा।